जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आप सबने कमांडर शर्मा अंकल का सत्संग तो जरूर सुना होगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ हैं। और देखो गुरु जी कैसे खुशियों की बरसात करे, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्संग होता ना कि बिन पागा सत्संग ना लबे। गुरु जी की सोचो कितनी ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों के साथ, कितनी अपॉर्चुनिटीज गुरु जी दे रहे हैं हमें लॉकडाउन के अंदर। ये लॉकडाउन ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी। राजेश भैया, हाउ आर यू? गुरु जी की ब्लेसिंग सभी को मिले। जय गुरु जी। रितिका आंटी, मोना सहगल जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो आज आई थिंक एक गुड न्यूज शेयर करनी है। मेरी बहुरानी मुझे दादी बनाने वाली है। बताओ, शेयर करो। राजेंद्र भैया प्लीज यहीं संगत के साथ शेयर करो। जय गुरु जी। गौरव, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बड़ा ऑब्वियस सभी के साथ है, और गुड न्यूज तो बहुत बहुत अच्छी होगी। जय गुरु जी। राजेंद्र अंकल प्लीज आप बताइए क्या गुड न्यूज है। गुड न्यूज के लिए तो हर बंदा इस समय में ऐसे टाइम में तो वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं से बस गुड न्यूज आती रहे। और मैं फिर से एक बार कहूंगी कि अरे वाह, देखो मैं सच्ची बताऊं, गुरु जी मुझे माफ करें, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इस बार गुरुजी ने मुझे 3-4 बच्चे ऐसे हैं, और जो कि गुरुजी ने जन्माष्टमी वाले दिन तो बहुत ही क्लियर ही मुझे वो मैसेज दिया था, और उससे पहले भी जिनके लिए वो फील आई सभी को मैंने कॉल किया, और सब मुझे कोई बुआ, कोई नानी, कोई दादी बना रहा है। और जब मैंने आपको सत्संग शेयर करने के लिए बोला था ना, तो झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ना ऐसा ही कुछ लगा था कि शायद ऐसा सत्संग आपसे सुनने को मिलेगा कि गुरुजी कह रहे ने एना को सत्संग शेयर करन। लेकिन क्योंकि अगर आपको याद हो तो गुरुजी के दरबार में हमने 7 लोगों के लिए अपने घर में ये सत्संग रखा था गुरुजी की आज्ञा से। तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, और बच्चा किसी भी आंचल में जा कर के पले, वो यशोदा मैया और देवकी वाला सीन है। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और ये याद रखिएगा आप कि जिस जिस संगत ने लड़की अडॉप्ट करके उसकी सेवा करी है ना, गुरुजी ने उनको बहुत भाग लगाए, और उनके घर में उसके बाद में बेटा ही हुआ है। तो ये जरूर याद रखिएगा, गुरुजी ब्लेसिंग्स जरूर देंगे। कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। एंड क्योंकि मैं कहती हूँ बधाई तो पूरे गुरु परिवार को होती है, कोई एक इंडिविजुअल बंदे को नहीं है। और ये तो गुरु परिवार को आगे बढ़ाने वाली जो भी बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे खुशकिस्मती है। लॉकडाउन ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की तरफ से सभी लोगों के लिए। और गुरु जी बहुत ब्लेस करें हमारी एंजल को। और सही बताऊं मैं आपको, गुरु जी तो इतना प्यार करते हैं, संगत को इतना प्यार करते हैं, और पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और इन दिनों में ना शायद सत्संगी गुरुजी ने इस तरीके के शेयर करवाए हैं। एंड मैं तो वेट कर रही हूँ। और मेरे को लगता है कि जब ये सारे, क्योंकि हमारी जितनी भी बहनें हैं ना, वो इतनी नालायक हैं कि गुरुजी के मंदिर की सेवा छोड़ करके बहुओं की या आने वाले पोते पोतियों की सेवा करने के लिए कोई नहीं रुकेगी। इसलिए गुरुजी ने लॉकडाउन कराया है कि सब लोगों को ब्लेसिंग्स मिले, और सब अपने अपने बच्चों की सेवा कर सके, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा होती है। कि गुरु जी कहते थे सबसे पहले हमारी फैमिली, हमारा परिवार है। और मैं सीरियसली बताऊं, मैं थोड़ी देर पहले तो बहुत लो फील कर रही थी कि लाइक तबीयत मेरी ठीक नहीं। और आज तो सुबह का मैं आपको सत्संग बताऊं कि मैं ना गुरु जी से कुछ पूछ रही थी कि गुरु जी ऐसा क्यों होता है ना कि हर जगह पे समटाइम्स इट हैपन्स कि नेचर वाइज हम लोगों का नेचर ऐसा होता है कि हम हर एक की बोली हुई बात को अपने दिल पे ले लेते हैं, और सबके लिए सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है कि ना लोगों का, वो कहते हैं कि नेगेटिविटी का पिटारा सारा का सारा हमारे झोली में आ जाता है। शायद मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि गुरुजी ने जितने मैंने सत्संग आज कल सुने, तो गुरुजी कहते थे कि किसी दी नेगेटिविटी नहीं लेनी, और किसी दे तुसी दुखड़े नहीं सुनने हैगे। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग एक नेचर है कि ठीक है, अपना अपना नेचर होता है सबका। हमें लगता है कि नहीं
कोई बड़ा दुखी है तो उनको उनके लिए मुख से अरदास निकलती है। और कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि मेरे को यही लगा, मैंने कहा गुरुजी इतनी नेगेटिविटी भरती जा रही है, ऐसी ऐसी लोग फ़ोन करके ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कई बार बताते हैं। वो शायद ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे पास, हम तो खुद ही कंगाल है, हमारे पास तो 0/0 है, कुछ नहीं है हमारे पास। और यकीन मानोगे कि गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी। वो सेवा कैसे दी कि पहले तो मैं मोटर चला करके कहते गुरुजी ने पूरा दिखाया कि जैसे सफाई करने का काम करना है, कि मैंने मोटर चलाई और वो टैप चला करके और मैं भूल गई। और उसके बाद में मैं किचन के अंदर भी वो कहते ना कि मेरे को पता नहीं ऐसे लगा कि मेरे को ये जगह क्लीन करनी है, और मैं वॉश बेसिन के वो कहते सिंक के नीचे वाली जगह क्लीन कर रही थी। और हमारे यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पानी ना वापस क्रॉस बैक मार जाता है, और नया घर है तो बट ऑब्वियस आपको मैं क्या बताऊं कि उसमें तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, अपने हाथ से बनाया होता है तो एक अलग चीज़ होती है। एंड मैं वो वहां से ना निकाल रही थी, वहां पे टैप भी खुली छुड़वा दी गुरुजी ने, और यहाँ पर इतना पानी कि मैं जब वहां पर जाने लगी तो मैं इतनी बुरी तरह से स्लिप हुई। लेकिन कहते कि शायद सिर फूट जाता और पता नहीं क्या होता, लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा जो है, ये इतने हिस्से में थोड़ी सी चोट लगी। गुरुजी ने बहुत 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 हाथ दे करके बचाया, क्योंकि स्लिपरी होता है और नए फ्लोर्स हो और वैसे भी, और इतने पानी के अंदर तो पता नहीं। और कमांडर अंकल के जरिए तो गुरुजी ने ना कितने सारे सत्संग जैसे आज याद करा दिए मंदिर से जुड़े हुए हमारे। बिल्कुल भैया आएगी, और बच्ची क्यों नहीं आएगी, आपके परिवार में भी आएगी, आपके साथ में मिलजुल कर हंसती हुई, और बड़ी भी होएगी। एंड क्या बोलूं, मेरे गुरुजी की गरिमा को रोशन करेगी। और ये हर जो बच्चा होता है ना हमारा, एक कहते ना कि परिवार है, और गुरुजी के बच्चे तो वैसे ही बहुत होनहार होते हैं। सो कहते कि बहुत असर पड़ता है हमारा। मैं आज एक छोटा सा, क्योंकि बच्चों का जिक्र आ गया, तो एक बच्चों से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करूंगी कि मैंने ये देखा है कि हम लोग ये ना और मैं उससे बड़ी चीज़ एक और बताती हूँ कि मेरे ना बहुत स्नीजिंग मुझे होनी शुरू हो गई, और मेरे यहाँ पे चेस्ट में मतलब बहुत पेन मैं फील कर रही हूँ कि मैं अगर भी करती हूँ तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है 1 मिनट के लिए, क्योंकि लोग जो फोन कर करके ऐसे मैसेजेस बोलते हैं आप और वो अपना मन का भाव है कि वो डेली शेयर करते हैं कि इस समय संगत के बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, और गुरुजी सबके ऊपर मेहर भरा हाथ बनाए रखे। एंड आज भी हमारी अनु आंटी से बात हुई, उनकी सिस्टर की भी कोरोना की वजह से डेथ हो गई है। तृप्ता दीदी के भतीजे की कोरोना की वजह से डेथ हुई, जिसका छोटा सा बच्चा है अभी 7 इयर्स का। और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं। एंड गुरुजी के सेवादार थर्सडे के हमारे गौरव अंकल, उनकी भी डेथ हो गई। सो ऐसी चीजें सुन करके ना बहुत एक अंदर डीप स्ट्रेस होने वाला होता है, तो गुरुजी एकदम अपने आप सब कुछ नेगेटिविटी हटा देते हैं और पॉजिटिव कर देते हैं। सो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना कि जैसे मंदिर में जाते हैं, हम पंडित जी को बोलते हैं कि प्लीज आप संकल्प ले लीजिए हमारे से, और कोई पाठ कर दीजिए हमारे लिए, या कुछ भी आप कर दीजिए। सो इस तरीके का ना एक वो चीज होती है कि क्यों कहते हैं ऐसा, संकल्प लेने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है कि हम सामने वाले को, हमने जब संकल्प कर लिया ना ईश्वर के नाम का, तो उस ईश्वर को पता है कि अब वो बंदा करे या ना करे। ये तो गुरुजी को पता है कि हमने ये चीज मन में भाव ले लिया। सो ऐसे ही ना अपने बच्चों के लिए भी जितना हो सके, अब जैसे गुरुजी को निमित्त कर देते हो ना कि भी ये हमें पाठ करना। जैसे कई लोग होते हैं, मैंने देखा सुना है कि नहीं मुझे तो इतनी बार मंत्र जाप करना है। एक आंटी थी गुरुग्राम नगर में जिन्होंने पता नहीं कितनी कितनी बार 108 बार मंत्र जाप कराया, जो कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा। एंड सबसे पहले एक चीज और मुझे याद आई कि मैंने बीच में ना जूम लिंक से हट करके फेसबुक पे देखा, ओनली 60 और 70 पीपल्स आर देयर जो सत्संग सुन रहे थे। तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि हर एक इंसान एक रूटीन बना लीजिए कि हमें सत्संग संगत तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, और जो सत्संग है वो शेयर करने की सेवा करनी है।
सत्संग शेयर करना यही नहीं होता कि मैं लाइव आकर के बैठ जाऊं और आपके साथ में सत्संग शेयर करूं। आपको पता है मेरी हर दूसरे दिन आईडी ब्लॉक हो जाती है, मतलब मेरे कमेंट्स और ये मैसेजेस करने ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग इतना मतलब शेयर करते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। थैंक यू सो मच हंसराज भैया। ये मेरे भैया, इन्होंने बहुत अच्छी हमारे को हमेशा शिक्षा दी। कहते ना गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, तो मुझे तो इनमें भी गुरु दिखता है। क्योंकि गुरु भाई बहन में, माता पिता में, बच्चों में भी गुरु का रूप होता है। क्योंकि फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स का नाम ही तो होता है हर नाम, और कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरे दिमाग में ना एक चीज आई कि मैं आप लोगों से बोलूं कि जितना हो सके ना पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर हम सोचेंगे कि पॉजिटिव है, हम बिल्कुल ठीक है, घर में बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। एक चीज याद रखिएगा, हमारे बच्चे वही बनते हैं जो हम उनके लिए इमेजिन करते हैं। अगर आप सोचोगे मेरा बच्चा बहुत लायक है, और बच्चों के अंदर ना कभी कंपटीशन वाली फीलिंग्स नहीं जगानी है। क्योंकि उससे क्या होता है, वो अपने आप के अंदर ही ना बिल्कुल अपने आप को हरास करना शुरू कर देते। क्योंकि क्या होता है, मान लो ये जरूरी नहीं है ना हार के साथ जीत और जीत के साथ हार, ये तो हर जगह पर है। और जरूरी नहीं है हर बच्चा फर्स्ट आएगा। इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर एक ही होता है पढ़ाने वाला, लेकिन सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आते ना, कोई एक आधा आता है। आप अपने बच्चों के अंदर ना ईगो मत डालिए, अपने बच्चों के अंदर ये कंपटीशन वाली फीलिंग्स और ये सब चीजें मत डालिए। क्यों? क्योंकि इनका ना हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। कैसे? कि जेलस फील करना शुरू कर देते हैं। उनको जेलसी होती है कि जो मेरे पेरेंट्स है, मैं ना अपना बताती हूँ, मेरी जो मम्मा है वो यूजुअली उनकी नेचर है, वो मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ज्यादा उसका तो बस नाम लेने की देर है, मेरी मम्मी उछल जाती है अगर गलती से भी मैं कुछ कह दूं ना उसको। वो चीज होती है, और वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना बहुत जेलेसी क्रिएट कर देती है कि यार मम्मी तो ना हमेशा उसी की साइड लेती है और उसी के पीछे पड़ी रहती है। नो डाउट, आई नो वेरी वेल कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, और मैं तो कहती हूँ उसका तिनका मात्र भी नहीं हूँ। इतनी प्यारी है वो, बहुत सुलझी हुई और बहुत कम बोलने वाली। मैं तो गुरुजी, आप जानते हो, मुझे देखते हो मैं तो कितना बोलती हूँ आप लोग के सामने। बच्चे वो बनते हैं जो पेरेंट्स उनको बनाना चाहते हैं, जो उनकी इमेजिनेशंस होती है। अगर आप सोचोगे ना मेरा बच्चा तो बड़ा कानचोर है, बड़ा नालायक है, तो वो नालायक ही बन जाएगा। क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर ना पेरेंट्स की बातों को बहुत असर पड़ता है। क्योंकि उसको लगेगा यार मेरी माँ बाप जो बोल रहे हैं ना वो सच ही तो कह रहे हैं, क्योंकि माँ बाप तो कभी झूठ नहीं बोलते। उसका बहुत ही ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ये जो टाइमिंग्स है ना, ये ऐसे टाइम है कि प्लीज उसके अंदर हमें ना ये चीजें समझनी होंगी कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि बच्चे, आपने देखा होगा कि जो बेटियां होती हैं वो अगले घर जाती है, माँ बाप ना आज के टाइम में 90% लोगों की ना सोच ये हो गया है, पता नहीं वहां जाने के बाद उनको कैसा घर बार मिलेगा, पता नहीं कोई सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। अपनी इमेजिनेशंस बनाते रहते हो, नेगेटिविटी देते रहते हैं बच्चों को। पता नहीं वहां जाकर के उनको कोई शौक पूरे होंगे नहीं होंगे, चलो कोई काम नहीं करने की जरूरत है इनको, ये तो बस घर पे बैठे और अपना खूब एंजॉय करे, इसको ये भी ले दो, इसको वो भी ले दो। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार डालने कितने जरूरी हैं। अगर हम बच्चों को वो शिक्षा, मतलब बहू तो हमको चाहिए सारे घर को संभाले, सबकी सेवा करे, पर अपनी बेटी एक ग्लास भी उठा करके ना रखे। मैं तो अपने हस्बैंड से भी लड़ती हूँ कि अब ये 12th के बाद कॉलेज में आ गई तो थोड़ा सा लिटिल बिट काम करना आना चाहिए। लेकिन टचवुड मेरी बच्ची इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊं कि हर चीज मैंने जानबूझ के ना, मुझे भी पता मेरी बच्ची कैसी है, मुझे पता है शी इज वेरी टैलेंटेड, हर चीज में एक्टिव है, बहुत ही मतलब हर चीज में बहुत दिल से करती है। और क्यों? क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में अपने बच्चों के पीछे पढ़ करके पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो कभी नहीं कहा। क्योंकि मैंने एक ही चीज समझाई कि ये थोड़ा सा टाइम है, जो स्कूल लाइफ होती है और जो कॉलेज की लाइफ होती है, सिर्फ इतना टाइम आपने स्ट्रगल करना है कि पढ़ाई, स्ट्रगल भी कैसा, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, आपने पढ़ाई करनी है, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। आप ये थोड़े दिन मेहनत कर लोगे ना, सारी जिंदगी आप चाहे इस एरिया से, वो कहते हैं ना, ठप्पे लगवाते रह जाना अपने पासपोर्ट पे कि आज यहाँ अब्रॉड गए, आज वहां गए, आज वहां गए। और मैं दिल से ये तमन्ना भी करती हूँ कि मेरी बेटी का हर सपना पूरा हो, मेरे बेटे का हर सपना पूरा हो। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ना वो देखा है, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग नैनीताल में रहते थे और वो एक गांव का एरिया था।
एंड मेरे हस्बैंड जो है दिल्ली आते थे यहाँ से परचेजिंग करके, फिर नैनीताल आते थे। और समटाइम्स इट हैपन्स कि बच्चे मेरे पास अकेले होते थे, और क्योंकि उस समय मैं वर्किंग भी नहीं थी एंड थोड़ा सा हस्बैंड का जो बीमारी की वजह से काम भी बहुत सफर कर रहा था। तो एक बार की बात है, देखो बच्चे कैसे गुरु बनते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूं कि जैसे हमारा एक रोल होता है ना बच्चों की लाइफ में, ऐसे बच्चों का भी हमारी लाइफ में बहुत रोल होता है। तो मैं ना बच्चों के साथ में हमेशा गेम करती रहती थी कि अलमीरा में खोला और आबरा कडाबरा, ये देखो जेम्स निकल आई, आबरा कडाबरा, ये चॉकलेट निकल आई, ये टॉफी निकल आई। सो मैंने उनको ना हमेशा एक्टिव तरीके से रखा, कभी उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आने नहीं दिया। और लेकिन एक टाइम ऐसा आया, कहते हैं ना बच्चे जब थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं तो वो बहुत कुछ समझने लगते हैं। ये मत सोचिए कि 2 साल का 2.5 साल का अगर बच्चा है तो वो कुछ समझता नहीं है। बच्चों के ऊपर माँ बाप की बातों का बहुत असर पड़ता है। बच्चों के ऊपर माँ बाप की छोटी छोटी नोक झोंक का, तू तू मैं का बहुत असर पड़ता है। बच्चों के ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत असर पड़ता है। और वो टाइम एक ऐसा कठिन टाइम था हमारे पास कि हमारा बहुत अच्छा काम धंधा नहीं था। मैंने एक दिन एक चीज देखी कि जो मेरी बिटिया है वो मेरे को यूज टू हो गई थी हर बात के लिए बोलने की कि मम्मा क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, क्या हम ये चीज ले सकते हैं। उसको तो आज याद भी नहीं होगा, वो छोटी सी थी और लेकिन इतनी समझदार। उसने कभी हमें मार्केट जाते हैं, मेरे दोनों बच्चे टचवुड इतने अच्छे, कहते हैं कि आज के टाइम में अगर हमारे बच्चे लायक निकल आते हैं ना तो उससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए कोई नहीं हो सकती कि हमारे बच्चे लायक निकले। तो मैं देखती थी कि मेरे बच्चे जब हम मार्केट जाते थे कुछ भी होता था, मेरे बच्चे ने, मैंने वो भी बच्चे देखे हैं। और मैं आपको सच्ची बताऊं, एज अ टीचर मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, तो मैंने वो बच्चे देखे जो माँ बाप के सामने ना जमीन पे लेट जाते थे कि मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। और एक बच्चा था नितिका, और पता नहीं क्या नाम था, नीरज उसके भाई का। वो क्या करती थी नितिका, तो वो जब देखो उसको अगर कोई चीज के लिए उसकी मम्मी मना कर देती ना, छोटी 3-4 साल की बच्ची, कोई बहुत बड़ी नहीं, उसके पापा नेवी में थे और बहुत सिर चढ़े हुए थे बच्चे, क्योंकि पापा बाहर हो तो मम्मियां वैसे भी बहुत पैम्पर कर देती है। और उसका चाचा भी उसको बहुत लाड करता था, जो है जानू। वो क्या करती थी, कोई चीज उसको मत लेकर दो, वो दीवार में सिर मारती थी और उसकी मम्मी हर चीज उसको लेके देती थी। एक बार मैं उनके घर गई और मैंने ये देखा कि वो तो जो चीज मांगती है ये लेके देती है। क्यों? क्योंकि बस उसका काम है, भाई जमीन पे लेट जाएगा और जो बहन है वो सीधा दीवार में सिर मारती है। मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि एज अ टीचर आप बिलीव करोगे, मैंने उसकी मम्मी को बोला, मैंने कहा कुछ नहीं लेके देना, कुछ भी नहीं लेके देना, ऐसे तो आप बच्चे को और बिगाड़ोगे। मतलब बच्चे को समझाना है, हमने अच्छे संस्कार देने हैं कि बच्चे के अंदर अच्छी सोच आए, उसके अंदर अच्छा उनका नेचर बने, अच्छे संस्कार आए। और अगर आज के टाइम में क्या है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब ये जो मैं फील कर रही हूँ कि पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों के ना फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं। अरे इनको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, इनका चित्र बनाने में लगे रहते कि भी क्या है कि बड़ी जॉब करेंगे, बड़ा पढ़ा लिखेंगे और बड़ी जॉब करेंगे, इनका एक स्टेटस होएगा, ये होएगा, फिर ऐसा होएगा वैसा होएगा, मतलब इमेजिनेशंस। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर चरित्र अच्छा होएगा ना और बच्चा अगर संस्कारी होएगा तो पैसा वो कमा लेगा। पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। आपने देखा होगा कि जो जानवर भी होते हैं ना, तो वो भूखे नहीं सोते अपने बच्चों के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं, वो कैसे भी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर बच्चे को देना है तो अच्छा चरित्र दीजिए, उनको एक अच्छे संस्कार दीजिए। और टचवुड में आप बिलीव करोगे, वो लेडी को मैंने देखा, इतना गुस्सा आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी बात सुन ध्यान से, अब तो चिल्लाएगी नहीं। कहते कि क्या हुआ मैम? मैं कहा वो ये हुआ है कि ये जो इधर उधर सिर मारने को कहती है ना, मैंने कहा अब ये जिस दिन सिर मारे ना, मेरे को फोन करना कि भी मैं सिर पटकने लगी हूँ। क्योंकि बिल्कुल साथ वाला घर था, एक घर छोड़ के। हम 160 में रहते हैं तो वो 162 में रहते थे, बीच में एक ही घर था। मैंने देखा और वो बच्ची सेम प्रोसीजर उसका। मैंने एक दिन पकड़ा उसका सिर और दीवार में मार दिया। क्योंकि बच्चा जब अपने आप मारता ना सिर, बड़ा प्यार से मारता है, कि सिर पे चोट भी ना लगे और क्या होएगा, चोट भी नहीं लगेगी, डिमांड भी पूरी हो जाएगी।
लेकिन मुझे भी पता है कि कितने जोर से मारना है कि उसको चोट भी ना लगे और उसको ये पता चल जाए कि अगर अब मैंने सिर मारा और अगर मैडम ने या मम्मी ने जोर से मार दिया तो मेरा ब्लड आ सकता है। वो दिन गया, उसके बाद वो दोनों बच्चों ने कभी ऐसी हरकत नहीं करी। बच्चों के अंदर क्या करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बच्ची जहां हम जाते थे वो हमेशा अक्सर मुझसे पूछती थी, मम्मा क्या हम ये चीज ले सकते हैं, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं। उस बच्ची की चीज ने मेरे मन के ऊपर इतना असर किया, इतना असर किया कि यार मेरे बच्चे छोटे से कोमल मन उनका, और उनके ऊपर ऐसा असर पड़ गया है। वो दिन गया, हमारी सोच बदल गई और मैंने एक ही चीज सोची कि भाई ठीक है, हम यहाँ तो नहीं रहेंगे, हम वापस दिल्ली जाएंगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई नहीं है जो मेरे बच्चों की टेक केयर कर सके। तो जब, और क्योंकि क्या होता था हमारे साथ, मेरी लॉज दिल्ली में, मेरी सिस्टर लॉज दिल्ली में, मेरी मम्मा दिल्ली में, मेरी सिस्टर दिल्ली में, सारे लोग दिल्ली में, तो हमको हर दूसरे दिन ना दिल्ली आना पड़ता था। तो बहुत सारा हमारा खर्चा भी हो जाता था नेसेसरी का, फिर इनका काम भी दिल्ली का। तो हम नैनीताल से दिल्ली शिफ्ट हो गए। हम लोग रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी, सब जगह हम रहे। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, गुरुजी ने मुझे, जैसे यहाँ पर मुझे सब बोलते हैं, मतलब मैं मेरे मंदिर के अंदर बिंदास आंटी, तो वहां मुझे बोलते थे दिल्ली वाली भाभी। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और इतना कह करके ही इंट्रोडक्शन होता था और लोग मेरे घर पे उनको छोड़ने आ जाते थे। अगर कोई हमारी फैमिली में से आता था दिल्ली से, तो वो कहते थे ना कि हमने वहां जाना है, तो वो हमारे घर छोड़ जाते थे और या फिर किसी मंदिर गुरुद्वारे में आप चले जाओ। मंदिर के जो होता है, मतलब मैं तो गुरुद्वारे में खैर बहुत कम जाती हूँ, पर इतना नहीं। लेकिन हाँ ये है कि वो इलाका ऐसा था कि वहाँ बाय नेम ही लोगों को लोग जानते थे। और मेरी बच्ची के उस मैसेज ने मेरे दिमाग पे इतना असर किया कि हम दिल्ली आए। दिल्ली में आते ही मैंने जॉब स्टार्ट करी और नॉर्थ एक्स पब्लिक स्कूल में मैंने जॉब स्टार्ट करी, जहाँ मेरे बच्चों को मैंने सेम स्कूल में डाला। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पता चला, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या आती कि जितना मैंने वहां पर ना उनको स्कूल में डाला ही नहीं था। क्यों नहीं डाला था? क्योंकि मुझे पता था कि एक गलत स्टेप बच्चे की पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है। मुझे पता है, मैं एक नर्सरी टीचर हूँ, मुझे पता है अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वहां का एटमोसफेयर कैसा है। सो मैंने उसको घर बैठ करके पढ़ाया, और जब उसको यहाँ पर मैं लेकर आई तो उसका एडमिशन डायरेक्ट एलकेजी में लिया मैम ने। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और मेरे जो दोनों बच्चे हमारे स्कूल में हुए तो उनकी फीस भी हाफ लगने लगी। ऐसे करते करते गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंस कराए कि एक दिन अपना स्कूल भी स्टार्ट करवा दिया। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगर साथ में हो ना, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि एक तो बच्चों को किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर बंदे का ना एक अपना टैलेंट होता है। वो मैं अपने ऊपर लेकर के एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे दोनों भाई बहन बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं सिर्फ 12th पास हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना स्कूल चलाया, लेकिन वो दोनों एम्प्लॉय बन के रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। वो सिस्टर है मेरी, जैसे वो इतना हेजिटेट करती है, इतना हेजिटेट करती है, वो किसी से बात नहीं कर पाती, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी है। कोई पूरा उसने बीकॉम करी हुई है, ब्रदर ने भी बीकॉम ऑनर्स की हुई है, मतलब बहुत उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन मेरे को किसी के सामने भी खड़ा कर दो, मैं अनपढ़ होकर के भी बोल्डली उनके साथ खड़ी हो जाती। तो कुछ चीजें ना हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स डालते, कि मेरी मम्मी ने हमेशा हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा, हमें आगे बढ़ाया। हर चीज में वो हमें आगे लेके जाती थी। चाहे वो कहीं पे कोई कीर्तन हो रहा हो तो उन्होंने कहना कि तू भजन बोल, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा हो, डांस हो रहा हो, तो कहना कि तुम करो। हर चीज में हमारी मम्मी ने कभी हमारे को ना पीछे नहीं होने दिया। और माँ बाप के संस्कार होते तो बच्चों में दिखते जरूर है। और टचवुड मैं बहुत ही दिल से कहती हूँ और आज भी कहती हूँ, अगर ये भरोसा रखिए, यदि आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आपको दुनियादारी की समझ है, आपके संस्कार अच्छे हैं ना, आपके बच्चे कभी गलत नहीं निकल सकते। तो उन पे भरोसा कीजिए। ये मत सोचिए, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मतलब जैसे मैं मंदिर में सेवा करती हूँ तो कई आंटियां जिनके पास में हमारे नंबर होते थे, वो आंटियां हमें फोन करके पूछती थी, मेरी बेटी सेवा पे आई है ना आंटी। वो मतलब क्या आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है? क्या आप ऐसे करते हो तो आपके बच्चे कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो आपके संस्कार हैं बच्चे वही करेंगे। अगर आपने अपने पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोला, और आप यकीन मानोगे बचपन से मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक ही चीज सिखाई है। ठीक है, हर बच्चा
कोई माँ के साथ कंफर्टेबल होता है, कोई बाप के साथ होता है। जैसे मुझे मटकन आंटी ने हमेशा बोला, कोई भी बात होनी तो मेरे को ना वो बड़ा टोंट मारती थी कि अपने अंकल नू ही कह दे, अपने अंकल नू कह के ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਟੋਂਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੀ ਹੈ। गुरु जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मतलब उनके मन की भड़ास लॉकडाउन में आकर के निकली जब मैंने उनको कहा सत्संग शेयर करो। एंड आंटी कहती है कि मैं की सत्संग करना है, तू अंकल को लो करा ले। मेरे को बड़ा वो हुआ, मैं क्या ले कमाल है। मैंने भी टशन में अंकल को फोन करा और बोला मैं क्या ऐसे है, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਂਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ। कहते लै फिर की होया। मैंने ऐसे भी मैंने छूटते ही फोन करके बोला, मैं क्या एक बात बताओ, आप गुरु जी को कितना प्यार करते हो? कहते लै कोई पुछन दी गल है, बहुत करना। ते मैं क्या तुसी मैनू प्यार करदे हो कि नहीं करदे? लै कमली ना होए तां इह च पुछन दी केड़ी गल है सोनिया जी, बिल्कुल करना। मैं क्या फिर ते तुसी कल सत्संग शेयर करना। पर गुरु जी को ये पता है कि मेरे मन में भाव क्या था कि मुझे मटकन आंटी से सत्संग शेयर करना है। और ये तो एक वो कहते हैं ना कि ईगो आ जाती है, जैसे हमारे अंदर भी होती है सो ईगो के अंदर आकर के मैंने अंकल को बोला कि आप सत्संग करो। पर गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी ने ऐसी घुंडी घुमाई कि अंकल की थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई कि उनको मैंने टोंट के अंदर आंटी को मैसेज भी भेजा, फटाफट ये ले भाई देख ले अंकल का कल सत्संग है। फिर मैं फोन किया, मैं क्या हाँ भी फिर मैं क्या हूँ अंकल ने सत्संग करना है, कोई ना अंकल कर लेंगे, ऐसी गल नहीं। ते और आप बिलीव करोगे मैंने आकाश को फोन करके बोला, आकाश खोसला को, मैं क्या वीर जी जाके ना अंकल का सत्संग पा देना उतों। सो कहते ठीक है दीदी पहुंच जाऊंगा, तुसी चिंता ना करो। उत्थे गए तो जाके मैनू कहते हैं कि सोनिया आंटी, मैं क्या हाँ जी। कहते यार अंकल की तो तबीयत ही ठीक है नहीं। सो कहते सोनिया नू फोन करके कह दे आप 1-2 दिन च कर लांगे। मैं क्या ला एक ही गल हुई। तो कहते अच्छा एक गल दसो। पहले तो उन्होंने फोन रखता, मैनू बड़े वट चढ़े। मैं क्या यार मैनू ना पहले ही उम्मीद सी बाबे ने ना मेरी बेइज्जती करानी है, क्योंकि जिथे प्यार ज्यादा होंदा ना उत्थे नौटंकियां भी ज्यादा होंदी है। सो मैं क्या बाबे ने मेरी बेइज्जती करानी, मैनू पता सी इन्होंने इदां ही करना है और सत्संग नहीं शेयर करना। सो कहते क्योंकि कई बार ना वो कहते उनको लगता है कि ये उनकी है, उनको लगता है कि ये उनकी है, और जबकि मेरे लिए बोथ आर इक्वल। मेरे लिए हर एक संगत में गुरुजी है, मेरे लिए किसी ओल्ड संगत में भी गुरुजी उतने ही है जितने की नई संगत में, क्योंकि मैं नया पुराना मानती नहीं। और आप बिलीव करोगे कि फिर मैंने फोन रख दिया, मैं बड़ी होपलेस होगी, मैंने बड़ा वट चढ़िया। मैं क्या तेनू मैं ताई किया सी तू छेती जाए, क्योंकि अंकल फोन नहीं चक रहे। सो असी ओदे च थोड़ा जा कर लांगे, टाइम टूम जा चेंज कर लांगे। सो मैनू फोन करके कहंदा आकाश कि सोनिया आंटी, मैं क्या हाँ जी। कहंदे जे सत्संग मटकन आंटी अंकल की जगह मटकन आंटी कर देता हुण मैं उन्होंने क्या कहां। कहंदे ना कपड़ा चुको तो ढिड अपना नंगा होंदा है, ते मैं की कहां कि आंटी ने सब तो पहला तो मैं आंटी नूं ही कहा सी, उन्हें मना किया तां अंकल नूं पट्टू पाया भी तुसीं पहला तुसीं सत्संग शेयर करो। सो मैं क्या मैनू तो कोई दिक्कत नहीं है, जे आंटी करना चाहते हैं तो कर लैण। ते कहंदे रुको मैं पुछदा। सो उन्होंने कहा कि आंटी अंकल की तो तबीयत ठीक नहीं है, तुसी सत्संग शेयर कर दोगे? ते आंटी कहती ला कमाल करती, क्यों नहीं करूँगी, कर दूंगी बेटे। ते मैं फिर ना उस दिन मैंने आंटी से सत्संग तो शेयर करवाया, लेकिन बेटी हूँ ना उनकी, टोंट मारी फट उनको फोन करके बाद में। मैं क्या होर फिर मैं क्या गुरु जी दे नेड़े कौन ज्यादा। कहंदे की कहनी है, मैं क्या गुरु जी दे नेड़े कौन ज्यादा, गुरु जी दी मां या गुरु जी दी धी? ते हसन लगे, कहते धियां तो होंदियां ही गुरु जी नूं सब तो प्यारियां हैं। तो मैं क्या देखो गुरु जी ने ना तुहाडे कोलों सत्संग शेयर कराना सी ते अंकल दे नां दा मैसेज बनाया, लेकिन सत्संग शेयर करने लई तुहानूं बुलाया। सो ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल सत्संग है लाइफ के अंदर। जैसे कमांडर अंकल ने बताया, मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी कि मैं ना संडे को जब जाती थी तो मेरी सेवा नहीं होती थी, मेरी मंडे की सेवा होती थी। संडे को सिर्फ हम मंदिर जाया करते थे, मतलब ना जैसे राजू कपूर अंकल, कांडा अंकल, गावा अंकल, हम सारे भाई बहन जो है इकट्ठे मंदिर जाना और सेवा उन्होंने करनी, और मैंने ना पहले जाकर के बैठ जाना। क्यों? क्योंकि आराम से सीधा आगे जाके हॉल में गुरुजी के पास बैठना है।
अब क्या होता था कि जब हम सत्संग ऐसे वहां जाकर के बैठे होते थे तो कोई ना कोई अंदर से आती थी आंटी और बुला करके सेवा के लिए ले जाती थी। और एक बार की बात बताऊं, एक सिक्योरिटी वाली आंटी आई और मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू हो गई। कहती है, आंटी आप हर बार ना यहाँ से उठ के अंदर चले जाते हो और फिर आप लंगर भी करके आते हो। मैंने कहा ऐसे है, पहले तो सीसीटीवी की ना सारी रिकॉर्डिंग्स निकालो। पहली चीज, ये गुरुजी का मंदिर है और अगर गुरुजी सत्संग मतलब किसी को लंगर कराना चाहेंगे तो गुरुजी कराएंगे, तो आप और मैं कौन होते हैं। और वहां से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना किसी संगत के बुलाए वो अंदर एंटर कर सके। सो मैंने कहा आप पहले जाकर के ना किसी से भी चेक करो, कोई एक बंदा ये साबित करे ना कि विदाउट एनी कि कोई संगत बुलाने सेवादार नहीं आया, तो बिना उसके मैं यहाँ 2-2 घंटे तक बैठती हूँ, लेकिन मैं अंदर कब जाती हूँ जब मेरा नंबर आता है। मैंने बिना नंबर के कभी मत्था तक नहीं टेका, क्योंकि मैंने इस चीज को हमेशा, मैं तो पुरानी संगत से कई बार भिड़ी हूं कि जब गुरुजी ने वीवीआईपी बोला ही नहीं तो आपको वीवीआईपी दर्शन क्यों चाहिए, आप क्यों वीआईपी संगत की तरह आते हो। और ये सब चीजें तो मेरे को ना ऐसे लोग बड़े अंदर से लगते थे कि यार ये तो खुद ही आज तक गुरुजी को फॉलो नहीं कर पाए। भाई ठीक है, मानते हैं ओल्ड संगत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपने आप आए और बिना लाइन के और जहां मर्जी जैसे, क्योंकि संगत पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। सो इस तरीके का हुआ और मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आप ना जा करके अंदर से पूछ के आओ कि मनोजा आंटी ने मेरे को बुलाया कि नहीं बुलाया, या फलानी आंटी ने बुलाया या नहीं बुलाया, ठीक है। ऐसे मैंने उनको बोला और गुरुजी हर बार ऐसे करते थे। एक दिन मेरे मन में आया कि, और गावा अंकल इसके बड़े अगेंस्ट थे, उनको तो ये लगता था संडे की सेवा तो इसको बिल्कुल ना मिले, लेकिन गुरुजी देना चाहे तो किसी की इतनी दम नहीं है कि वो रोक सके। तो एक दिन मेरे मन में आया, मैंने कहा आती तो मैं रोज हूँ, उल्टा इनकी बातें और सुन करके जाती हूँ, क्योंकि मैं तो संगत के सेवा के लिए जब सेवादार बुलाते हैं तो जाती हूँ, लेकिन ये मेरे को हर बार बातें सुनाते हैं। तो मैंने ना मनी अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मेरे को ना संडे की सेवा चाहिए। मनी अंकल कहें कि आंटी मेरे पास तो सारे सेवादार फुल है। तो एक बार हुआ, कहते अगर कोई लिस्ट जो है ना चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताना एक मन्नी अंकल ही ऐसे हैं जिनके साथ मेरी कभी बातचीत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत अपने आप में रिजर्व रहने वाले और बहुत कम बोलते हैं। और मेरा और उनका एक बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि उनको ये लगता था कि ये तो हर चीज के लिए टोका टाकी करती है, तो अगर ये मतलब मेरे दिन में भी आ गई तो पूरा सारा दिन यही काम करती रहेगी। कहते ना अपने, इसलिए कहती हूँ कि अपना एक अलग वो बनाओ पहचान। ये कब बनता है जब गुरुजी चाहते हैं, वरना तो हमारे अंदर बचकानी हरकतें कभी चेंज ही नहीं होती। सो मैंने मनी अंकल को बोला, मनी अंकल ऑलवेज रिफ्यूज नहीं, नहीं नहीं। और मैं उनको कहूं, मैं क्या गल सुनो, हर बारी मैं इत्थे आके बहनी हाँ तो मैं अंदर आके सेवा करनी, तो मेरे नाल दिक्कत की है। मैंने वीनू को फोन करके बोला, मैंने कहा ये मन्नी अपने आप को समझता क्या है, गुरुजी मुझे माफ करे। मैंने कहा यार ये अपने आप को समझता क्या, ये हमेशा तो ये बोलता है हाँ जी आंटी हुकुम, तो मैं क्या इन्नी जी गल तो मनता नहीं है। सो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा और आप बिलीव करोगे मैंने मनी अंकल को ना मैसेज कर दिया। मैंने कहा आप हमेशा ना बोलते हो कि मतलब ना हुकुम हुकुम, लेकिन ना आप कभी ना बात मानते नहीं हो। अच्छा, उससे पहले का सत्संग बताऊं जो अंकल ने बताया कि ये ऐसा ही सत्संग हुआ, मतलब कि जब जब संगत बुलाती और ऐसी ऐसी सेवा करवाती, मन में होता था ना कि गुरुजी बस अंदर बुला लो सेवा मिल जाए। क्योंकि अब ये मनी, देखो गुरुजी मुझे माफ करे, मैं गुरुजी से डर के बोल रही हूँ कि वो ईगो आ जाती थी मेरे अंदर भी कि ये मनी अंकल ने मना किया ना तो गुरुजी मुझे डबल सेवा कराया करो, डबल सेवा कराया करो, ताकि वो देख के ना कुड़े, जैसे वो मुझे कुड़ा रहा है ना वो भी कुड़े, ऐसे ना बचपना होता था। सो मैंने गुरुजी को कहना और गुरुजी ने क्या करना, मैं एक प्याज नहीं छिल सकती हूँ, गुरुजी मुझे माफ करें। खैर लॉकडाउन में अब छिलना पड़ गया, पर मेरे ना अंकल ही मेरे लिए प्याज छिलते थे, क्योंकि मेरी आंखों से ना इतने आंसू गिरते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को प्याज से एलर्जी है। तो मेरे को ना जब सेवा मिली तो गुरुजी ने इतना बड़ा टप पूरा का पूरा भर के उसमें प्याज डले हुए, पर चक्कू मेरे हाथ में पकड़ाया आंटी ने और कहती है ये ना प्याज छिल दो। मैंने कहा गुरुजी ये क्या करा रहे हो आप, मेरे तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा गुरुजी, मेरे को तो एक प्याज नहीं छिली जाती, इन्ने ढेर दा ढेर कितों मैं छिलना है, मैं क्या ये सेवा करानी है तुसी यार मेरे को।
और मैं बहाना ढूंढूं कि गुरुजी मुझे कोई आए और मेरे को यहाँ से बुला करके ले जाए, क्योंकि मेरे से तो प्याज नहीं चले जाने। मेरी तो प्याज के नाम से अभी भी अंदर से आंखों में जलन होनी शुरू हो गई। ऐसे ही मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि मेरे ऊपर जो है ना पानी गिरता है जब, तो मुझे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, या मेरे पैर के अंदर थोड़ी सी भी मिट्टी लग जाए अगर कहीं से, या मैं मान लो अचानक से चद्दर झाड़ दूं तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। मुझे डस्ट इन्फेक्शन है, एलर्जी है, बहुत सेंसिटिव हूँ मैं इस मामले। सॉरी गुरुजी। सो आप बिलीव करोगे, पूरा का पूरा ड्रम भर के मैंने प्याज छिले, और मेरे को एक भी प्याज जिसको बोलते मतलब एक भी आंसू नहीं आया। सारे प्याज मेरे से गुरुजी ने छिलवा दिए। और ऐसे जैसे मैंने बताया, जिस दिन मैंने वीनू को फोन करके बोला, और वीनू ना बहुत प्यार करता है, और 12 बजे वीनू का बर्थडे भी स्टार्ट हो जाएगा 8 है सितंबर कल। और आपको बताऊं, उसको 90% तो वो मेरे को प्यार से समझाता है, और कभी कभी ऐसे होता है तो उंगली कर देता है कि अब चल भाई आपस में भिड़ते रहेंगे। अगर मान लो उसकी किसी से नहीं बन रही है ना, फिर वो मुझे उंगली करेगा जबरदस्त वाली कि हाँ भी ठीक है तू भिड़। तो क्या हुआ कि मैंने मनी अंकल को मैसेजेस डाल दिए जो मैंने आपको बताया, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट खींच करके वीनू को भेजा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मनी बता देगा। तो भाई तेरी बहन ने देख मुझे आज कितने सारे मैसेज डाले और कितनी शुभकामनाएं दी हैं। मैंने उनको मैसेज डाले, मैंने कहा आपको पता नहीं किस चीज का घमंड है, और देखना अगर गुरुजी है ना तो मैं तो सेवा करूंगी। गुरुजी मुझे माफ करें। आप बिलीव करोगे मेरे अंदर इतना ईगो आ गई थी। वो अहंकार नहीं होना चाहिए, बट वो अहंकार नहीं था। मतलब कोई उसको अहंकार कहेगा क्योंकि वो अपने नजरिए से सोच रहा है, बट वो एक संगत का, एक सेवादार का दर्द है कि अगर आपको जरूरत है और आप सेवा करवा ही रहे हो। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि मैंने राजीव भैया को भी बोला कि या तो सेवा करवाओ मत किसी से, और अगर करवा रहे हो तो अगर वो कार्ड पहन के कर लेगा, अगर आप कार्ड इश्यू कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम है। गावा अंकल को मैंने बोला, मैंने कहा यार ये तुम तो कहते हो सरदार बड़ा अच्छा है ये, लेकिन ये मनी को तो देखो, इसकी तो आकड़ ही नहीं खत्म होती यार। मना कर दिया इसने, और वो तो चाहते ही नहीं थे कि मुझे सेवा मिले। तो मेरे को कहते हैं तू ना चुप कर जा, तू थर्सडे को सेवा कर ले वीनू के दिन पे, सॉरी राजीव के दिन पे कर ले। अच्छा सैटरडे को सेवा कर ले वीनू के दिन पे, दोनों तेरे भाई हैं। अच्छा सुशील पावा के दिन पे कर ले। मैंने कहा क्यों करूं मैं सुशील पावा के दिन पे, क्यों करूं मैं वीनू के दिन पे, और क्यों करूं मैं राजीव के दिन पे। मैं तो संडे को ही करूंगी। जिद हो गई, क्योंकि क्या बताया मैंने अभी आपको कि बच्चा जो मांगता है ना वो जिद करने लगता है, क्योंकि वो टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे अंदर जिद होती है। किसके लिए? जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब जी क्या हुआ, मैंने तो उसको लिख दिया और मुझे चढ़ा गुस्सा। मैंने वीनू को मैं फोन पे फोन करूं, फिर उसने फोन उठाया, कहता है मेरी माँ 2 मिनट रुक जा, पार्किंग तक पहुंच गया हूँ, अभी आ रहा हूँ ना। तसल्ली क्यों नहीं हो रही तेरे को? तसल्ली तो रख। तो मेरे को कहने लगा कि हिटलर भी साथ बैठे है, तो एक बार बार फोन पे फोन कर रही है। हिटलर बैठा है मतलब आंटी बैठी है उसकी। तो मैंने उसको कहा, शेर नहीं बोलता है वो, सॉरी जब भी कोई बात हो तो मैंने हंसना, जब भी मैंने कहा अबे तू मेरे मैसेज पढ़ता नहीं। बोला शेरनी के सोने के बाद पढ़ता हूँ ना, सारा दिन यही सुनता रहता हूँ, इतने मैसेज भेजती है, इतनी तू रिकॉर्डिंग्स भेज देती, इतना तामझाम भेज देती है, मैं क्या करूँ। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा तू ना इस मन्नी से बात कर ले और इसको समझा दे कि मेरे को सेवा दे दे। तो कहने लगा अरे बच्चे तू रुक जा, शांत कर मेरे। वो मुझे ना टेररिस्ट बोलता है, कहता अबे मेरे टेररिस्ट, मेरी झांसी की रानी, तू रुक जा, तसल्ली तो रख, मुझे आने तो दे मंदिर में, करता हूँ बात, करता हूँ बात। मेरे को गुस्सा चढ़ा, और मैंने आपको बताया कि जब मुझे गुस्सा आता है 2 चीजें होती है, या तो मैं सामने वाले की उतार दूं, ताड़ फाड़ कर दूं, या फिर मुझे रोना आ जाता है। तो क्योंकि मंदिर है, मंदिर की मैं मर्यादा खराब नहीं कर सकती। मैसेज में टाइप करके चाहे मैं पूरा पहाड़ का पहाड़ लिख दूं, लोगों को ढेर का ढेर लिख दूं, जितना मर्जी ताने मार, लेकिन मुंह से किसी को गलत नहीं बोलती, क्योंकि गुरु जी का मंदिर है ना, उसकी मर्यादा थोड़ी खराब करनी। मैंने गुरुजी को बोला, और मैंने देख करके बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो मुझे आज ही के दिन सेवा करनी है। और इसने कहा कैसे, अगर ये आपका बेटा है ना, पुरानी संगत है, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ और मुझे आज के दिन सेवा करनी है। आप यकीन मानना जो लोग मंदिर में थे, और गावा अंकल जो मेरे पे चिल्ला रहे थे, और मैंने कहा तू तो है ही दुश्मन मेरा, मेरे से तो बात ही मत करो, तुम्हें तो गुरुजी बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। गुस्सा होता है ना तो बंदा ऐसे कुछ भी बोल देता है। आप यकीन मानना इतनी तेज आंधी तूफान आई, और जो लोग संडे के सेवादार हैं उन सबको पता है कि गावा अंकल की सेवा होती थी म्यूजिक रूम के बाहर, और म्यूजिक रूम का ऊपर का शीशा
आंधी की वजह से गिरा और टूट के ऐसे अंकल का हाथ और पैर काटता हुआ चला गया, ब्लडी ब्लड। माय गॉड, गुरुजी मुझे माफ करे। इतना मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि आई एम सॉरी गुरुजी, सेवा इतनी जरूरी नहीं। उस दिन गुरुजी ने ये सबक सिखाया कि कहते ना, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। बट अभिमान में या किसी को नीचा दिखाने में या किसी को दुख देने वाली सेवा कहीं सेवा नहीं होती। गुरुजी ने लेकिन अपनी बेटी के मान तो रखा। इतनी आंधी तूफान आई उस दिन कि पूरा मंदिर काला शाह हो गया। अंकल ने कहा था कि कोई सेवा ही नहीं है, और गुरुजी कहते ने लकार जिन्नी सेवा करनी है कर, तू जिन्नी सेवा करनी। मैं कहती हूँ पूरा का पूरा हमारा 6 बजने का टाइम था, ऑलमोस्ट आने वाला, पूरा मंदिर काला शाह हो गया। आंधी तूफान की वजह से मिट्टी मिट्टी, पूरा मंदिर धोया, दूध के जैसे चमकाया। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स। और वीनू आया तो मैंने वीनू को बोला, मैंने कहा अभी, और ना मैं मत्था टेकने गई अंदर दरबार में, और शब्द बानी चलती है कि सो सतगुर प्यारा तेरे नाल है। वीनू ऐसे मामले में बहुत मुझे पैम्पर करता है। आया बाहर निकल के गुल्लक रूम के अंदर और मुझे कहता है शब्द बानी सुन ली। मैंने कहा क्या? कहते सुन ले, ज्यादा इतरा मत। मैंने कहा यार सबको दिखता है, इसको क्यों नहीं दिखता? बोले बेटे धीरे धीरे सबको दिखाई देगा। और सच्चाई बताऊं, उसके बाद भी ना, क्योंकि अंकल अपने उसमें थे, फिर मैंने उठा करके गौरव भैया को जा करके बोला। मैंने कहा गौरव अंकल, कहते कि हाँ जी। मैंने कहा मेरे को ना सेवा करनी है। तो कहते सेवा तो आप करते ही हो सोनिया जी, क्या हो गया? मैंने कहा मेरे को ना संडे की सेवा करनी। तो कहते तो वो तो सेवा मन्नी लगाएगा ना। मैं कहा मैंने, कहते मन्नी को बोलो जाके। मैं कहा मैंने मन्नी अंकल को बोल दिया है, लेकिन ना वो हाँ नहीं कर रहे। वो कह रहे कि जगह नहीं है। और मेरे को, आपको पता है मेरे को तो 8:30 बजे तक यहाँ से निकलना ही होता है। चाहे मुझे थोड़ी देर की सेवा मिले, मेरे को कोई बड़ी सेवा चाहिए ही नहीं। बस जितनी देर मैं मंदिर के अंदर आकर के बाहर बैठती हूँ ना, उतनी देर मेरे को गुरुजी सेवा करा ले। उसके बाद तो वैसे भी मैं गुरुजी के पास हॉल में बैठना चाहती हूँ। और उसके बाद में मैंने 8:30 निकलना ही निकलना है, बिकॉज मैं तो मेट्रो से आती हूँ। तो मनी अंकल को उन्होंने, गौरव भैया ने दीपक को बोला, शिरावन को, कि मनी नु बोल के ना दी सेवा लगा दे। और फिर मैंने उनको बोला, कहने लेकिन टेंशन नहीं लेनी, समाधि दिवस तो बाद आके सेवा करनी है, ठीक है ना, क्योंकि इस वेले सारे बिजी ने, हुण दिन ही किन्ने रह गए ने। मैंने कहा ओके ठीक है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि गुरुजी ने वो सेवा परमानेंट करवाई और खूब सेवा। और जब उस सेवा पे आई तो मैंने मनी अंकल का वो रूप देखा कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बंदा उनके पाँव में गिर जाए, नतमस्तक हो जाए कि इतना अच्छा इंसान, इतना डाउन टू अर्थ, कोई छल कपट नहीं, कोई उसके अंदर कितने दाग होते हैं लोगों के ऊपर, सेवादारों को कितना टॉर्चर करते, परेशान करते, लेकिन कभी मैंने उनको किसी को, और स्पेशली आंटियों की तरफ तो मैंने आंख उठाते नहीं देखा, कहीं उनको चू करते नहीं देखा। इतने अच्छे। सो कहते ना, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। और हम छोटी सी बात के लिए किसी के लिए अपनी राय बना लेते हैं, वो अच्छी चीज नहीं होती है। और आज मैं दिल से इस बात को मानती हूँ कि मनी अंकल जैसा तो शायद ही कोई सेवादार हो, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं मत्था देख के टिक्का नहीं लगाते। उनको कोई लेना देना नहीं है कि कोई ऐसे कह देगा या गौरव अंकल के पास चला जाएगा या वहां। उसने जो करना है वही करना है। लेकिन हाँ ठीक है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हुई और ऐसे कई चीजें आई सामने। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, कहते सोनिया आंटी एक छोटी सी बात को आज याद रखना आप। मुझे बड़े प्यार से उन्होंने बोला, कहते मैं भी ना, मैंने जब उनको कहा ना जाके, मैंने कहा अंकल सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कहते हैं कि किस बात के लिए आंटी? मैंने कहा मैंने आपको कितना तंग किया ना, कितनी गलत आपके लिए सोच रखी। तो उन्होंने मुझे पता है कितनी प्यारी बात बोली, ये चीजें कौन नोट करता है, ये चीजें कौन नोट करता है? जो कि सच्चा इंसान होएगा। उन्होंने सेम चीज मेरे को बोली, कहते हैं आंटी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको जान के ही नहीं दे रहा था सेवा, क्योंकि मैंने सुना था कि आपका नेचर ऐसे है कि आप बहुत मीन मेक निकालते रहते हो और ये सब चीजें। तो मेरे को भी लगता था कि नहीं ऐसे रोज कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो लेकिन मैंने जिस दिन आपको ये देखा कि आप एक आम संगत के लिए, एक जो आम संगत आ रही है मंदिर के लिए, उसके लिए एक जल प्रसाद अरेंज के लिए आपने डुगरी बैठे हुए गौरव अंकल को फोन कर दिया कि मुझे इसके लिए जल प्रसाद चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने मनी अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल एक बच्चा है और उसकी मम्मी ने बताया कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। छोटा सा बच्चा था, 2 महीने का 4 महीने का शायद।
तो प्लीज आंटी हम पहली बार आए और हमको जल प्रसाद दे दीजिए, मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए। तो किसी ने हमें बताया कि उससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने ना सबको बोला, मैंने वीनू को बोला, बोला मन्नी से बात कर, मैंने मनोज झा अंकल को बोला, बोले मन्नी से बात करो। तो मैंने मन्नी अंकल को बोला, तो मन्नी अंकल के मुंह से अचानक निकल गया, या जो भी था गुरुजी जाने के, सोनिया आंटी जब तक बिना गौरव अंकल की परमिशन के मैं किसी को जल प्रसाद नहीं दे सकता। मैंने क्योंकि उनको ये कहा था कि मुझे भोग वाला जल प्रसाद चाहिए। कहते गुरुजी ने कहाँ सोच बदली, कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा जो गुरुजी को भोग लगाते हो ना, वो भोग लगा हुआ जल प्रसाद चाहिए। तो अंकल ने मेरे को कहा, कहते आंटी सारा जल प्रसाद तो सेम है, उसमें और इसमें क्या अंतर है। मैं क्या अंकल जे उस दे विच और इस दे विच अंतर नहीं है तो तुसी भोग लगान जांदे क्यों, और फिर वो बोतलां भर के तुसी सारे आपस च एक दूजे दी अपनी अपनी जेब च क्यों पा लेंदे हो। कहते आंटी फिर वही बात शुरू हो गई ना। तो वो चीज थी। तो अंकल ने मुझे उस दिन, जब मैंने उनको सॉरी बोला, तो अंकल ने मुझे बोला, कहते आंटी मेरे को भी ये लगता था, लेकिन जिस दिन मैंने ये देखा, मैंने यहाँ से दीपक को फोन करा, गौरव भैया को मैसेज डाला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक आंटी है, उनको अपने बच्चे के लिए जल प्रसाद चाहिए, तो प्लीज मन्नी को बोलो कि जल प्रसाद दे। तो दीपक का फोन आता है, कहते हैं हाँ जी आंटी क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे जल प्रसाद चाहिए। कहते तो जल प्रसाद मन्नी अंकल से लो ना। मैंने कहा मन्नी अंकल तो कह रहे कि गौरव अंकल की परमिशन के बिना नहीं मिलेगा। कहते हैं ये तो अपने आप ही कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे कभी होता है क्या, अंकल मना करेंगे क्या जल प्रसाद देने के लिए, आप भी ना। फिर मेरे को अंकल खुद आकर के जल प्रसाद देके गए और हमने उस बच्चे को दिया। सो गुरुजी ने वहां पर भी ये पता है क्यों करवाया, हर सिंपल चीज को गुरुजी डिफिकल्ट करते रहे, क्योंकि गुरुजी ये सिखाना चाह रहे थे कि जल प्रसाद क्या है, वो हमारी भावनाएं हैं, हमारा एक विश्वास है कि आप कोई भी ऐसी टैप नहीं है जो गुरुजी ने स्पेशली ब्लेस करी हो। काम क्या करता है, वही जल प्रसाद है जो कि वॉशिंग में काम आता है, वही जल प्रसाद लंगर बनाने में काम आता है, वही जल प्रसाद क्लीनिंग में काम आता है, वही जल प्रसाद हर जगह पे काम आता है। लेकिन वही जल प्रसाद जब आप और हम पीते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे होती हैं कि विश्वास जो होता है ना, वो कहते हैं ना विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। सो ये सच्चाई है कि इस तरीके की चीजें होती है और गुरुजी हमको ना सही राह दिखाते हैं। सो आज भी मैंने गुरुजी को, क्योंकि हमारी और आपकी गलती नहीं, मैंने इसीलिए कमांडर अंकल को बोला कि अंकल प्लीज संगत जो इस तरीके के वहमों वाले मैसेजेस करती है और हम लोग भी उसी के चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। गुरुजी कहते थे ना, मैंने पुरानी संगत से सुना कि गुरुजी कहते सी ये सारी पंबड़ पूसी है कि कुएं दे मेंढक दी तरह तुसी इक्को सोच च पे रहंदे हो, तुसी निकलन दी कोशिश ही नहीं करते। तो ठीक वैसे ही गुरुजी ने दिखाया कि जब कूड़ा करकट या कोई भी गंदगी साफ करोगे तो जो गंदगी साफ करेगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो ऐसा लगेगा ही लगेगा ना, उसका छींटा, उसकी चोट, कुछ भी लग सकता है। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों का एडमिशन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, उनको डीमोरलाइज नहीं करना, उनकी ताकत बननी है, उनकी हिम्मत बननी है। एंड पता नहीं गुरुजी किसके लिए कौन सा सत्संग करा रहे होते, तो प्लीज सत्संग को शेयर करने की सेवा किया कीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा होती है। क्योंकि से सिमरे जिन आप सिमरावे, और सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। सो इससे इजी सेवा लॉकडाउन में आपको नहीं मिलने वाली है। गुरुजी को एक छोटी सी चीज याद रखिए, आज लॉकडाउन है, आपके घर में कोई दुख होती है, तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखिए। और मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट बिल्कुल टोटल 100% फ्री हो आप लोग। इस समय आपके पास कोई काम नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा मतलब तीनों टाइम लंगर बना रहे हो बेशक, तो तीनों टाइम रखो गुरुजी के पास, क्या दिक्कत है। और ना भी रखो तो किचन में एक स्वरूप बना के रखो, गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आपका भोग प्रसाद बना रही हूँ। सच्चे भावना से आप सत्संग शेयर करो, गुरुजी को शब्द बानी मंत्र जाप करते हुए या शब्द बानी सुनते हुए। वो कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। सो उसके अंदर भी वो जो है ना आएगी पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, हम कितना क्रिएट करते। तो जितना डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे ना, डरते ही रहोगे, और जितना ये सोचोगे ना कि हम तो गुरुजी के बच्चे हैं, हमारे ऊपर आंच भी नहीं आ सकती, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, जैसे कि कमांडर अंकल ने बोला। क्योंकि गुरुजी का हम तो हाथ छोड़ सकते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, पर गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। सो गुरुजी के अच्छे वाले बच्चे बनिए। गुरुजी एक बार जिसको पकड़ लेते ना, वो कहते ना, और ये हमारे मन में भी भाव होना चाहिए कि बाह जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए धर्म न छोड़िए। सो अपने मन में वो फीलिंग्स लेकर के आइए
कि हमको कभी भी गुरुजी को छोड़ करके नहीं जाना, और गुरुजी तो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं, ये मेरे से आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, बशर्ते आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार गुरुजी के प्रति सच्चा होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी तो सबसे नालायक बच्चे को भी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, कोई गुण ना गुरुजी विच मेरे, औगना दी मैं परियां। सो अगर वो मुझे बख्श सकते हैं, अपने चरणों के साथ लगा के रख सकते हैं, और मुझ अदनन सी सोनिया कथूरिया को, और जिसको कोई नहीं जानता था, आज गुरुजी की कृपा से मेरा इतना प्यारा उन्होंने परिवार बनाया है। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते, बात करते, और कई संगत मुझे कहती है कि हम वेट करते हैं आपका कि आप 10 o'clock आओ। सो ये बहुत प्यार है आप लोगों का जो गुरुजी मुझे दिला रहे। लेकिन सच्चाई बताऊं, अपने दिल का भाव कह रही हूँ कि गुरुजी, जो बंदे आपको बहुत ज्यादा ये पैम्पर करते ना, आई लव यू, ये वो ये सब पखंड होता है। कोई किसी से, बहुत रेयरली होता है कि कोई आपको प्यार करता हो या आपकी रिस्पेक्ट करता हो, वरना कि ना मीठा पॉइजन है। ये कहते हैं एक मीठा पॉइजन है, एक छोटा छोटा सा वो टॉफी होती है ना, लव यू की टॉफी, कोई भी किसी को भी आज के डेट में खिला देता है। सो अपने आप के अंदर वो फीलिंग्स लेकर आइए कि ये मीठा पॉइजन है, हमें पॉइजन नहीं खाना। क्योंकि जो आपके मुंह पे आपकी तारीफें करेगा ना, वो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेगा, लेकिन जो आपके मुंह पे बुराई करेगा ना, वो कभी आपका बुरा नहीं करेगा। सो फर्क है। और मैं हमेशा ये चीज सीखी गुरुजी से कि घृणा पाप से कर, पापी से नहीं। ठीक है ना। तो हमें किसी इंसान से घृणा नहीं करनी है, हमें अपने आप से अगर कभी बेइज्जती करनी है, गलत बोलना है, गुस्सा करना है, तो अपने ऊपर करना है, अपने आप को गुस्सा करना है। और वो कहते हैं ना कि जब निंदा करनी है तो अपनी कीता करो, अगर वडियाई करनी है तो गुरुओं दी कीता करो। सो वो भाव रखो कि निंदो निंदो मोह को लोग निंदो। बट कहने की बात है, जब कोई मेरी निंदा करता है ना, मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होता, मेरा नेचर ऐसे है, मैं सच्ची बता रही हूँ। सो मुझे बहुत शौक है शुरू से ये सुनने का कि लव यू आंटी, लव यू। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप भी खुश रहो, मुझे भी खुश रखो, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगी तो मैं भी आपको और अपनी फैमिली को खुश रखूंगी। सो हर बंदे को खुश रहने का अधिकार है। और मैं जब इस सत्संग को खत्म करूं और जो कमांडर अंकल का सत्संग है, मैं ये देखूं कि उसके ऊपर 200 शेयर है। आप 200 लोग जुड़ते हो, अगर एक एक बंदा एक एक भी शेयर करे तो इतने इतने लोग इतने जुड़ने चाहिए। संगत, ज्यादा से ज्यादा संगत तक सत्संग पहुंचना चाहिए। बट कमांडर अंकल का सत्संग, पता है, बिन पागा सत्संग ना लबे, कितना मुश्किल से वो पल आपको गुरुजी वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड वी आर गेटिंग द चांस कि हम अपने आप को सुधारें, अच्छा बनाएं, अच्छी चीजें करें। सो कहते ना, बार बार मैनू तो आज यही शब्द याद आ रहा है कि बाह जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजिए धर्म न छोड़िए। और यकीन मानना कि कहते ना, जो जो तेरा हुक्म तीवें त्यों हो ना, गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम सिर्फ अपनी कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने अभी कमांडर अंकल से कहा और उन्होंने भी कहा कि हम सिर्फ कोशिश करेंगे। बाकी मानना ना मानना या भ्रमों में या वहमों में पड़े रहना, आपको पता है मैंने आज जानबूझ के जोत जगाई, जब तो वहां रखी, मैं मंदिर में भी रख सकती थी, बट आई जस्ट वांट टू सी द कमेंट्स एंड मैं देखना चाहती थी और मैं ये सुनना चाहती थी कि कोई ये बोले कि आंटी आपने जोत को पीट कर रखी है। सो लोगों का ना काम होते, तो हमें ये चीजों से, वहमों से निकालना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जूम में या हमारे वहां जितनी संगत जुड़ी थी, एटलीस्ट उनमें से किसी के मन में ये भाव नहीं आया। तो उससे क्या होता है कि जबकि मैंने क्या बोला कि मुझे लगता है कि हर चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाना, क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल करके और प्रैक्टिकली सारिया चीजें समझाते सी। सो हम गुरु तो नहीं बन सकते, किसी के लिए भी कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन गुरुजी के प्यारे बच्चे जरूर बन सकते हैं। कि एक ऐसे बच्चे बन सकते हैं जो कि गुरुजी की राह पे चलते हो और गुरुजी को मानने से पहले गुरुजी की मानते हो। सो मेरी गुरुजी से हार्दिक इच्छा और अरदास, और सबसे पहले जनरल कपूर अंकल के लिए अरदास, मेरी प्यारी सी भाभी के लिए अरदास, और मुझे पूरी गुरु परिवार के जितने भी बच्चे जिनको वो ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। और राजेंद्र अंकल को फिर से शुभकामनाएं। मतलब मेरे मन में तो ना बस गरिमा और वृंदा ऐसी चीजें चल रही कि वो वृंदा की तरह अपने पूरे आंगन को आपके महका दे, खुशबू खुशबू। कहते कि तुलसी जहाँ होती है ना, वहां नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। और तुलसी के जो खेत होते हैं, जो तुलसी के बागान होते हैं ना, वो तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। सो ऐसे ही वो बच्ची बिल्कुल वृंदावन, मतलब वृंदा की तरह, तुलसी की तरह आपके घर को पॉजिटिविटी दे। और आपकी गुरुजी की
गरिमा को, गुरुजी के बच्चों की गरिमा को बना करके रखे। सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे जिनका 7 अगस्त को बर्थडे है उन सबको, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू माय डियर लविंग ब्रदर वीनू भैया। पता नहीं इतना सड़ा पड़ा है, कल फोन उठाएगा भी या नहीं उठाएगा, सड़ियल है, बट गुरुजी के लिए और गुरुजी से सॉरी प्रेयर करना कि वो फोन भी उठाए, मुझसे बात भी करे और सुलह हो जाए हमारी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो वैसे बहुत स्पेशल होता है और भाइयों को तो हर पल लंबी उम्र दे। वो कहते हैं ना, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे भैया तेरी जिंदगानी रहे। सो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, किस्मत वाली आंटियां होती हैं जिनको इतने प्यारे प्यारे भाई मिलते हैं। सो लव यू भैया, गुरुजी ब्लेस यू। एंड कान पकड़ के सॉरी वीनू भैया, अब तो माफ कर देना, पूरी संगत के बीच में कह दिया। लव यू मेरा बाबू, जुग जुग जियो, गुरुजी इतनी खुशियां दे, मौजा मानो। और ठीक है, मेरे को पता है मैंने तेरे को बहुत गलत बोला, लेकिन बहन हो ना, मेरा हक बनता है, तो इसलिए गुस्सा ना कर। और कल का दिन तो तेरा नहीं, वो हमारा दिन है। भाई जो होते हैं ना, बहनों को खुशियां देते हैं, बहनों का आशीर्वाद लेते हैं, और बहनें हमेशा छोटी भी हो तो भी बड़ी होती है। सो ये जो मेरा मैसेज है ये तेरे लिए है। लव यू, गुरुजी ब्लेस यू। और वो कहते हैं ना, गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ऐसे ही वीनू तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। और मैं तो वो कहती हूँ ना कि कोई नहीं है मेरी फिक्र करने वाला, और गुरुजी के सहारे मैं रहती हूँ। एक ही है शख्स जो मेरी चिंता करता है और उसको मैं वीनू कहती हूँ। सो कुछ तो शर्म कर ले बेवकूफ़ आदमी, थोड़ी सी अकल कर, गुस्सा नहीं करीदा, गुस्सा नहीं खाईदा, रोटी फालतू खाई दी है। लव यू मेरे बाबू, जुग जुग जियो।